अस्तु। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सबसे पहले कि मैं कुछ कहूँ, सत्संग पर कुछ कहूँ, मैं सबसे पहले परवीन रामपुरा बागेश्वर छोटा भाई उनका धन्यवाद करूँगा और साथ ही साथ उनके माता पिता को मुबारकबाद देता हूँ कि आज 50वीं सालगिरह है और उसी उपलक्ष्य में आप लोगों के दर्शन करना मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि ऐसे ही बेटे सबके हों और ऐसे ही माता पिता सबके हों जिनकी सालगिरह मनाई जाए और मैं भी उसमें शामिल हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि ये रामपुरा परिवार जितना भी है खुशहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, तरक्की करे, इन पर मेरे सदगुरु की हमेशा रहमत की वर्षा होती रहे, ये मेरी शुभकामना। अब इसके बाद मैं अब आपको सत्संग देना चाहता हूँ। इन सब मेरी बात को गौर से सुनते जाना। मैं हजूर बाबा फकीर जी महाराज, अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के दरबार होशियारपुर से मानवता मंदिर से आपके पास आया हूँ और उनका संदेश लेके आया। वो संदेश क्या है कि ऐ इंसान, तेरी जिंदगी के दो पहलू हैं। तेरी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दुनियावी पहलू है, एक तेरा अपना पहलू है, जिसको दूसरी भाषा में कहा जाएगा एक संसारिक जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन। मेरा अपना, तुम्हारा अपना, एक परिवार का जीवन। तो मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा कि हमारा जीवन सुखमय कैसे हो सकता है। सबसे पहले जो मैंने अनुभव किया अपने गुरु महाराज के चरणों में बैठकर, वो ये है कि सबसे पहले हमारी दुनिया ठीक होनी चाहिए। अगर दुनिया सुखी नहीं है, अगर परिवार में सुख नहीं है, अगर परिवार में एकता नहीं है, अगर परिवार में प्रेम नहीं है, तो ना तो परिवार को तरक्की कर सकेगा और ना ही परिवार में कोई ज़्यादा उन्नति होगी, वहाँ झगड़ा रहेगा और वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। पहली बात मैं आपको एग्जाम्पल देता जाऊँगा, आपको प्रूफ देता जाऊँगा कि कैसे। क्योंकि तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है, बहुत क्लियर लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपुत्र निधाना। मतलब जिस घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, वहाँ हर तरह का सुख मिलेगा। और जिस घर में क्लेश है, कला है, सास की बहू के साथ, बहू की सास के साथ, बेटे की बाप के साथ, दरानी की जेठानी के साथ प्यार नहीं है, वहाँ कोई तरक्की नहीं हो सकती। ये उन्होंने कहा है। अब मैं आपको इसकी दो मिसालें दूंगा कि जीवन को सुखमय कैसे बनाया सकता है। ये शास्त्र के प्रमाण है जो मैं बोलूँगा। एक परिवार था जिसकी 5 लड़कियाँ थी और वो बहुत खुश, कारोबार बहुत अच्छा, माता पिता बहुत आनंदित, लड़कियाँ बहुत आगे प्यार, बहुत समझदार, अच्छी पढ़ी लिखी, बड़ी एकता, बहुत प्यार। तो एक दिन वो घर का मालिक अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो उसके कमरे में रोशनी हुई तो एक देवी प्रकट हुई वहाँ। ये शास्त्रों का प्रमाण है। तो उसने प्रणाम किया, माता आप मुझे दर्शन दिए, आपका आना कैसे हुआ? उसने कहा देखिए भाई, मैं हूँ विधि, विधि कहते हैं किस्मत लिखने वाली। मैं विधि विधान हूँ, तेरे घर में आज तक हर चीज है, प्रेम है, एकता है, इज्जत है, सम्मान है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अब वक्त आ गया है, आपसे मैं सवाल करने आई हूँ कि तुम क्या चाहते हो? अब ये नहीं रहेगा, धन
या तो धन चला जाएगा, एकता रहेगी, या एकता रहेगी नहीं रहेगी और धन चला जाएगा। दोनों में एक चीज मिलेगी आपको, बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा मैं अकेला फैसला नहीं करूंगा, अपने बच्चों को साथ लेकर बैठकर बात करूंगा और मुझे समय दीजिए। उसने 3 दिन दे दिए। आगे बैठ कर घर में आकर थोड़े परेशान, तो सबसे छोटी बेटी कहती पापा आप आज परेशान क्यों लगते 2 दिन से, क्या बात है। बड़ी आई, उसने भी पूछा, पांचों आ गई, पत्नी आ गई, आप क्यों परेशान है। उसने बोला कि ये बात है, मेरी माता आई थी, उसने ये कहा कि एक चीज मिलेगी, बताओ क्या चाहिए। उसने कहा कि उसको बोल दो आप रिटायर होकर कह दो हमें तेरा धन दौलत नहीं चाहिए, हमारा प्यार ना जाए। तू धन दौलत ले जा, मुझे नहीं चाहिए, हमारा प्यार बना रहे, हमारी एकता बनी रहे, हमारा प्रेम बना रहे, हम एक दूसरे के साथ बैठकर हंसे खेले। तो जा गया, दूसरे दिन आ गई अपने टाइम पर, पूछा क्या फैसला किया है। कहता मेरे बच्चों ने ये फैसला किया है कि तुम धन दौलत ले जाओ, हमें नहीं जरूरत, हमारी एकता हमारा प्रेम आपसी मेल जोड़ ये ना आपने लेके जाना। कहती बस यही तो मैं चाहती थी कि ना हो आपके घर में एकता। जहाँ एकता ना वहाँ से धन ले जा नहीं सकती, जहाँ प्रेम है मेरा वहाँ काम नहीं चलता, जहाँ सुख है शांति है अब उसमें हंसते हैं खेलते हैं सब एक जगह बैठ के खाना खाते हैं, प्रेम है, मैं वहाँ दखल नहीं दे सकती। मेरी बात को आपने पकड़ा। जिस घर में कला है, मेरे बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे पंजाबी में, जिस घर कला कलंदर बसे, जिस घर पानी कड़ोर से। जिस घर में झगड़ा है मियाँ बीवी का, पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का, वहाँ से घड़े का पानी भी सूख जाता है। और ये मेरे पास प्रमाण है, प्रवीण रामपुरा और बहादुर शर्मा जी का परिवार, और जहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इनको बहुत सालों से जानता हूँ। इनका प्रेम ही मुझे यहाँ खींच कर लाया और मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि इस घर में ये प्रेम बना रहे और मैं भी आता रहूँ। एक बात मैंने सुनाई। अब एक कहानी और सुनाऊंगा जो शास्त्रों की है। एक साधु ने माँ को कहा, माँ मैं साधु बनना चाहता हूँ। कहती बेटा ये बहुत कठिन है, शादी कराओ, घर में बैठो, मेरी सेवा करो। कहता नहीं मैं उदास हो गया, क्या है दुनिया, कुछ भी नहीं है, क्या है, सभी लोग हैं, कोई दौड़ा हुआ है इधर, कोई दौड़ा हुआ है इधर। कहती तुम लेखे में हो, चलो जाओ। वो जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने भक्ति की, काफी दिन भक्ति की, 1 महीना 2 महीने कहीं से फल फूल खा लेने, और फिर एक दिन आँख खोल ली कि मैं देखूं मेरे को कुछ ताकत मिली है, मेरी भक्ति की ताकत कुछ मिली है। तो चिड़िया चुग रही थी, उसने कहा चिड़ियों मर जाओ। चिड़िया मर गई, क्योंकि मेरे पास बढ़ गई थी ना कंसंट्रेशन से। यहाँ जो आदमी कंसंट्रेट करता है, यहाँ मन को इकट्ठा करता है, उसकी विल पावर बढ़ जाती है। तो मर गई। कहता मैं तो कामयाब हो गया, मैं तो। फिर कहता देखूं मैं इनको जी भी सकता हूँ। कहता चिड़ियों उड़ जाओ। चिड़िया उड़ गई। चलो कहना मेरी भक्ति सफल हो गई, अब मैं चलता हूँ, जो चाहूँगा मैं मांग लेना, मुझे मिल जाना। आगे जा रहा है तो एक औरत कुएं से पानी निकाल कर फेंक रही है। कुएं से पानी निकालती और डाल रही है, ऐसे डाली जा रही है। कहता बीबी पानी पिला दे। उसने नहीं सुना, पानी डाल रही, जल्दी जल्दी निकाल कर, कुएं होते थे ना, डाल रही है। उन्होंने तीसरी बार फिर कहा बीबी मुझे प्यास लगी। कहती बैठ जा, जहाँ चिड़िया मर जाओ, चिड़िया उड़ जाओ नहीं है। उस औरत ने कहा
जब उसने ये कहा कि इसको कत्ल कैसे पता लग गया, मैं तो जंगल की बात की है, मैंने तो जंगल की बात की है, जंगल में जो हुआ था इसको कैसे पता लग गया? पानी तो उसने पीना था, बैठ गया। बैठने के बाद जब वो पानी डालकर बैठ गई, फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहता बीबी मुझे बता तुम क्या कर रही थी? कहती जहाँ से 10 कोस पर मेरी बहन की कुंडली को आग लगी थी, मैं वो बुझा रही थी। अब और हैरान हो गया, कहता आपको कैसे पता चला? कहती सुन बैठ, शादी कराई? नहीं। क्यों नहीं कराई? कहते मैंने देखा दुनिया कैसी है, मूर्ख है। कहता फिर मैं क्या कैसे बताऊँ तो सही? क्या मेरी बात को दुनिया से आपसे बैठी हो? कहती जिस दिन मेरी शादी हुई तो मैं घर ससुराल आई तो मैं भी सोई थी, मेरा पति भी सोया था, तो उन्होंने सुपने में पानी मांगा, पानी, और मैं एकदम उठी और मैं छन्ना होता था, गिलास में छन्ना नहीं, आप लोग नहीं जानते, वो कैसे का होता था बड़ा, वो पानी का भरा और लेकर खड़ी हो गए। मैंने जगाया नहीं अपने पति को, डिस्टर्ब नहीं किया कि वो गहरी नींद में है, जब जागेंगे तो मैं पानी पेश करूँगी। ऐसे छन्ना पकड़ा हुआ है, कहती मैं अपने पति के मुंह की ओर देखती रही, मैंने आँख भी नहीं झपकी कि पता नहीं कब पानी मांग ले, पता नहीं कब पानी मांग ले, पता नहीं कब पानी मांग ले, और मैं खड़ी रही, देखती रही, मेरा ट्राफिक लग गया, तरफ खिलाते कंसंट्रेशन हो गई और मेरे अंदर प्रकाश हो गया, और मैं तेरे को दूर बैठी देख रही हूँ तू क्या कर रहा है। केवल पति के ऊपर चिंतन किया और मुझे ये ताकत मिली, और मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। अगर इससे ज़्यादा कुछ जानना चाहता है तो वहाँ गाँव में चला जा, उस शहर में चला जा, वहाँ मेरा छोटा भाई है, बाकी ज्ञान जाके उससे ले ले। कहता मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा भाई वहाँ है? मुझे कैसे पता चलेगा? कहती वो मांस बेचता है, मांस, जानवर का मांस बेचता है, और उसका नाम ये है, आपने चला जाना उसे तो मैं खुद ही पहचान लेना। अब उसको पानी तो क्या पीना था, पाँव से मिट्टी निकल गई और वो चल पड़ा, वहाँ पहुँच गया। जो गुजरात था तो उस लड़के ने दूर से देखा कि मेरी बहन ने इसको भेजा, उस पर मेरी बहन ने तो मुझे भेजा है। उसके पाँव से फिर मिट्टी निकल गई, क्या है इसको कैसे पता? फिर बैठ जा, मुझे पता तुम्हें क्या पूछना है, मेरा काम रहता है, काम खत्म होने दे, फिर घर चलेंगे, फिर मैं तुम्हें बैठकर बताऊंगा। चलो काम खत्म हुआ, उसने दुकान बंद की, आदमी जो है घर आया, कहा घर में माता पिता थे, सबसे पहले उनके पांव धोए, उनकी सेवा की, रोटी बनाई, माता पिता को खिलाई, फिर बैठ गया। कहता आ जाओ तुम भी रोटी खा मेरे साथ बैठ कर। कहता कुछ तो बता दो। कहता तेरे को अभी पता नहीं लगा, तेरे को समझने लगी कि मुझे कहाँ से मिली ये ताकत? ये बैठे मेरे देवी देवता, माँ बाप, इनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करता, मैं किसी देवी को नहीं मानता, मैं किसी देवता को नहीं मानता। सुबह उठकर इन्हीं के पाँव छूता हूँ, काम पर चला जाता हूँ, रोटी खिलाता हूँ और फिर वापस आके इनकी सेवा करता हूँ। इनकी सेवा से मुझे मिला है, तो गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है? मेरा पहली बात, तुम्हारी दुनिया सुखी कैसे रह सकती है? ऐसे रह सकती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों के संपर्क में आता हूँ, ऐसे यहाँ दिल्ली से अभी एक महीना हुआ, एक नौजवान गया दिल्ली से, मैं सत्संग करके अपने कमरे में बैठ गया आराम करने के लिए, तो वो आ गया, कहते बाबा जी मेरे को बात करनी है, कर सकता हूँ? मैं बैठा ही इसलिए हूँ, बोलो। कहता महाराज जी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने मकान कर्जे पर लिया है, मैं उस पर रहता हूँ, मेरा घर बहुत सुखी है, लेकिन मैंने
मैंने सोचा मेरी माँ अकेली पिता है नहीं, तो मैं अपनी माँ को अपने पास ले आया। अपनी माँ को सेवा करने के बाद अपने पास ले आया तो मेरी पत्नी ने रोटी बंद कर दी बनानी। मैं क्या हुआ? वो कहती जा इसको रख ले या मुझे रख ले, मैं नहीं इसकी सेवा कर सकती। किराए पर मकान ले लिया, वहां चल गई बच्चों को लेकर। महाराज जी मैं क्या करूं? मैं क्या, बड़ा दुख की बात है गई। आज की हमारी लड़कियों को ये संस्कार मिल गए कि सासू की सेवा ही नहीं करनी। और दुर्भाग्य एक और बताता हूँ आपको, जो मैंने समझा, आजकल जो शादियाँ होती है ना, तो लड़की की माँ, लड़की की माँ, लड़के की सास अपनी लड़की को घर से बैठी टेलीफोन पर बताती क्या कर रही है? मम्मी मैं रोटी बना रही। तू मर गई, तेरी सास मर गई, उसको क्या रोटी बना? तू रोटियाँ बनाने गई है, फिर करेगी शाम। तू क्या कर रही है? मम्मी मैं झाड़ू दे रही। फेंक झाड़ू, तू नौकर रहेगी। ये करती है आजकल जो सास माँ बेटे की सास ये कहती है, और मैं ये प्रमाण देता हूँ आपको। तो मैंने कहा बेटा बात सुनते रहे, और भाई हैं? कहते हाँ जी 2 और हैं। तो क्या छोटा है उसकी शादी हुई? कहता हाँ जी। मैं क्या वो माँ को रख सकता है? कहता उसकी पत्नी मेरी पत्नी से भी ज़्यादा तेज। मैं कर ले, अब बेचारी की बदकिस्मत सिर्फ का ताज है नहीं, तो फिर बड़ा भाई है? कहता हाँ जी। कहता वो बहुत प्रेम करता है माँ से। मैं कहता तू ऐसा कर, अपनी माँ को बड़े भाई पास छोड़ा और उनको पैसे भेज दिया कर। कहता नहीं माँ को मेरे को पेंशन मिलती है। मैं कहता पेंशन के अलावा पैसे देने हैं हमको, ताकि तेरे भाई का तेरा बदलना पड़े। और उस देवी को कह, देवी मैंने माँ को वनवास दे दिया, तू आ जा, मेरे बच्चे ना बर्बाद हो। मेरी बात समझ गए? एक और गया मुझे फरीदाबाद के फोन, फरीदाबाद से लव मैरिज हुई। वो कहता महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या हो गया? मेरी बहू अपने बेटे को लेकर चली गई। मैं तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कहती? कहती तेरे मम्मी पापा के पास नहीं रहना। कहता मैंने कहा नीचे रहने तो तुम ऊपर रह लो। कहती मैंने थोड़े दर्शन ही नहीं करने। अब बताओ, ले दसो। ऐसा हमारा ये सनातन धर्म का परिवार, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वो बर्बाद हो रहा है। हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है। हमारी संस्कृति, इसलिए हम गिरावट में हैं। हम गिरावट के हो जा रहे हैं। कितने सम्मेलन हो रहे हैं, संत सम्मेलन हो रहे हैं। क्या हमारे समाज में कोई तब्दीली है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंसानियत को भूल गए। हम इंसानियत को खत्म कर दिया। और हमारा सनातन कहते हैं शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सबका भला चाहो। जहाँ घरों में भला नहीं चाहते तो देश का क्या भला होगा? नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूँ मैं? मेरी बात को समझे। तो ये मैं आपको कहानी सुनाई है आज के जीवन की। सुखी रहना है तो घरों में प्रेम पैदा करो, घरों में सुख पैदा करो, घरों में एकता पैदा करो। हक हलाल की कमाई खाओ, तुम्हारे रिज़्क़ बीमारी भी नहीं आएगी। तुम्हें कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही मंदिर है। मन मंदिर तन बेस के अंदर, घट ही भीतर न है। अंदर ही देखो जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, वो कैसे है। अब मैं वो टॉपिक शुरू करता हूँ। तुम कौन हो? हम कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए, और जहाँ कर हम करते क्या हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनते जाओ। ये बात जो मैं आज कहने जा रहा हूँ, ये मेरे सतगुरु जिनका मेरे पीछे स्वरूप है, उनके आशीर्वाद और उनकी संगत से प्राप्त हुआ है। वो संगत से क्या प्राप्त हुआ वो बताने लगा। समझने की कोशिश करना।
उस पर चलने की कोशिश करना, जीवन बदल जाएगा। मैं जानता हूँ इस बात को, जीवन बदल जाएगा। मत्था टेकने से जीवन नहीं बदलेगा, दूध खाने से जीवन नहीं बदलेगा, घंटी ज्ञान से भी जीवन नहीं बदलेगा, आरती करने से भी जीवन नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा मेरे कहने के अनुसार चलोगे तो बदल जाएगा। कैसे? शास्त्रों में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मैं कहीं से बोलने लगा हूं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये ब्रह्मांड कैसे बना है? जितना ब्रह्मांड है, क्या है इसमें? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश के सूरज है, वायु है और आकाश है। ये 5 चीजें हैं ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 5 चीजों का ये सारा ब्रह्मांड है, जिसमें हम 5 तत्व के पुतले बने हुए, 5 तत्व का पुतला हम बने हुए हैं। 5 तत्व के पुतले में हम इस बड़े ब्रह्मांड में, छोटे ब्रह्मांड में बैठे रहते हैं। एक बात पकड़ो, क्योंकि ये भी 5 तत्व का बना है। हमारा शरीर जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। मेरा शरीर जो है, इसमें पृथ्वी और पानी मिला तो ये बॉडी बनी, इसमें अग्नि आई तो मेरे में तप आ गया, इसमें वायु आई तो मेरे सांस आने लगा, इसमें आकाश तत्व आया तो मैं बोल रहा हूँ। जिसके शरीर में आकाश तत्व नहीं होगा वो बहरा भी होगा और गूंगा भी होगा। प्रमाण देता हूँ आपको। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें 5 तत्व का पुतला मिला। एक बात। अब सवाल ये है कि ये पुतला बना कैसे? त्यागी साहब गौर से सुनना, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। कोई भी बर्तन ले लो, बर्तन सोने का, चांदी का, तांबे का, कांसे का, मिट्टी का, वो बर्तन हर किसी न किसी काम के लिए बनता है, ठीक है? कोई बर्तन बगैर काम के, बगैर मतलब के नहीं बनता, नहीं बनता ना? तो अब ये भी बर्तन है, इसको किसने बनाया? मानव ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें किसको बैठाना था? उसने किसको बैठाना था? अपनी अंश को इसमें बैठाना था, अपने एक हिस्से को इसमें बैठाना था। और वो इसलिए बैठाया क्योंकि इसके पिछले जन्म के कुछ ख्याल रह गए थे, इससे पिछले जन्म के कुछ संस्कार रह गए थे। उन संस्कारों के अनुसार, उस पिछले कर्मों के अनुसार मेरे शरीर का ढांचा ने बनाया माँ के गर्भ में। जानते हो, मेरा शरीर, आपका शरीर सब किसका कहाँ बना? माँ के गर्भ में बना ना, बाहर नहीं बना। माँ के गर्भ में जो बना वो मच्छ के रूप में आया, मच्छी के रूप में, कच्छ के रूप में बड़ा होना शुरू किया, बना के रूप में उसने जन्म लिया, फिर बावन बना, फिर नरसिंह बना, फिर परशुराम बना, फिर राम बना। ये हमारी स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस हैं हमारी, हम 9 स्टेजेस से गुजर रहे हैं। अब वो शरीर क्योंकि मालिक ने दिया, अब अंदर कैसे परवरिश हुई तुम देख लो। अंदर में हमें खाना भी मिला, हमें पानी भी मिला, हमें सांस भी मिला। कैसे मिला? ये हमारी नाभि से एक नाड़ जाती है, वो माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी, और जो माँ खाती है तो उसका हिस्सा मुझे मिलता रहा, जो माँ पीती थी उसका हिस्सा मुझे मिलता रहा, जो माँ देखती थी उसका असर मुझे होता रहा, जो माँ सुनती थी उसका असर भी मुझे होता रहा, जो माँ बोलती थी उसका असर भी मुझे होता रहा। और इसका प्रमाण मैं आपको महाभारत से दे देता हूँ। अभिमन्यु माँ के घर में था ना, तो अर्जुन सुना रहा है उनको, अब चक्रव्यूह का आपने सुना होगा, कथा सबने सुनी। तो उसने माँ के घर में ही चक्रव्यूह में खेलना सीख लिया, सीखा ना। तो हमें भी माँ के घर में सब कुछ मिला। लेकिन अब क्या है? अब हमारी औलाद, बच्चा गर्भ में है तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां क्या करती हैं?
करते हैं, औरतें डांस करती हैं, पता नहीं क्या बुरे बड़े गाने गाते हैं, वो देखते हैं ना, तो क्या उसका असर हमारे बच्चों पर नहीं होता? इसलिए जो हमारी मॉडर्न बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ही चुनबुले हैं, उनमें कोई संस्कार नहीं है, तो संस्कारों के बगैर आ रहे हैं। इससे हमारे समाज की तरक्की आगे के लिए बहुत गहरी है, खराब है। हड़तालें हो रही हैं, बसें चला रही हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें घर में उन्होंने माँ बाप से सीखी। यही हो रहा है ना, क्या कह रहा हूँ मैं? लेकिन कुदरत ने हमें तैयार किया, वहाँ कोई कमी नहीं रहनी। 9 महीने के बाद हमें मालिक ने कहा तो पूरा हो गया, चल बाहर आ गए। अब वो जो खाने वाली नारी, वो तो उसका सप्लाई क्या होनी थी, नर्स ने काट दिया, सप्लाई बंद हो गई। जैसे सप्लाई बंद हुई, माँ के स्थलों में दूध आ गया, नहीं आया। ये किसने इंतजाम किया? किसने किया इंतजाम? नए बच्चे के लिए दूध का आना उसी वक्त जब नाडू काट दिया जाता है, तो क्या हमें विश्वास नहीं आना चाहिए कि हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई कर्ता है, हमारे को जन्म देने वाला है, कोई ताकत है जिसकी देखभाल कुदरत कर रही है, मालिक कर रहा है। लेकिन हमने ही इस बात को मानते हैं, और फिर जब दांत निकलते हैं तो माँ का दूध सूख जाता है, ले वो रोटी खा, ऐसे ही होता है ना। आगे चलता हूँ, अब मैं आगे चलता हूँ। हम बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, हम खाते हैं पीते हैं, या होटल में भी खाएंगे, अपनी मन मर्जी का जो मर्जी खाओ, खाएंगे ना। हम जो खाते हैं, कोई आदमी मुझे बताएगा कि मैं उसको पचाता हूँ? कौन पचाता है? तुम डांस करते हो, रोटी पच जाए, वर्जिश करते हो, कुछ करते हो, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन रोटी पच गई, कौन पचा रहा है? ध्यान से सुनना, तुम बिल्कुल पूर्ण हो, पूर्ण। 5 तत्व का ये पुतला, इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, आंखें, नाक, कान, रसना, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पांव और हमारा बोलने की ताकत, 5 मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, तुम 14 कला हो, 14 कला हो। इसी शरीर में 5 अवगुण हैं या गुण हैं, उनको लोगों ने अवगुण कहा, मैं उनको अवगुण नहीं कहता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो भी हमारे में है, हमारे में नहीं, संतों में भी है, गुरुओं में भी है, बड़े बड़े देने वालों में मैंने देखा, उनमें भी ये चीज है। मैं वो भी बताऊंगा कि उसका क्या करना है, इलाज क्या है। एक 5 चीजें और हमारे अंदर हैं, अंदर, वो किसी को नहीं पता, मुझे पता। क्यों पता? एक बार 1975 की बात है, मैं आज ये बात बताता हूँ ताकि लोग मेरी बात को समझे। महावारी सत्संग था मानवता मंदिर में, तो बाकी सत्संग के बाद तो लोग प्रसाद लेकर चले जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था। मैं तो महाराज जी के पास 1 घंटा 2 घंटा और बैठना, फिर उनसे आज्ञा लेनी, फिर जाना। तो 2 प्रोफेसर भी आए हुए थे वहाँ, तो महाराज जी के पास बैठे, मैं भी साथ बैठ गया कि देखो ये महाराज जी से कोई अध्यात्म की बात करते हैं, कोई ऊँची बात करते ही नहीं, लेकिन वो रमन ऋषि की बात कर रहे थे, ऋषि रमन हुए ना। तो मैं भी बीच में बोल पड़ा, मैं कहा नहीं, मैं नहीं, ऐसा पड़ा। अब आगे सुनना क्या कहा। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने उनको कुछ नहीं कहा, मुझे पूछते बेटा तुम भी किताबें पढ़ लेते हैं ऐसी? मैंने कहा पिताजी, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने भी पढ़ा है। मुझे आदेश दिया आज के बाद पूरे किताबें नहीं पढ़ना है, आपने अपने मन की किताब को पढ़ना है। बहुत बड़ी किताब दे दी मुझे, मन की किताब, किताबें बंद कर दी।
उस वक्त तो मैं कहीं पढ़ाता था, टाइम नहीं मिलता था, बिजी रहता था और कुछ लिखता भी था, तो मैं तब तो नहीं जेम्स पर ध्यान दिया। जब मैं रिटायर हो गया तो फिर वो सारी फिल्म मेरे सामने आ गई, मेरे सदगुरु की, कि मुझे क्या हुक्म है। फिर मैंने स्टडी किया, मन की किताब है कहाँ है? मन मेरे अंदर है, मेरे अंदर बात तो है नहीं। बात तो तब से जाता है जब देखता है, जब सुनता है, तभी बाहर जाता है ना। तो मन तो है ही नहीं, मन है नहीं, लेकिन हमें उसको हुआ बना दिया। मन ये करता है, मन तुम्हें नचाता है। अगर गुरु मिल गया तो मन नाचना बंद कर देता है। कैसे बताता हूँ? जिन्होंने मुझे नहीं देखा आज से पहले, उनके सामने मैं नहीं आऊँगा, उनके मन में मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन आज के बाद आप सोचेंगे कि कुछ आदमी आया था, ऐसा था, उसने ये बातें की, आएगा क्या? जो नहीं देखा वो नहीं आएगा, जो देखा वो ही आएगा। जो चीज़ नहीं खाई उसका आपको जायका ही नहीं पता, जो चीज़ नहीं सुनी उसका भी आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान मन को कहाँ से मिला? बाहर से मिला, बाहर से मिला। तो फिर मैंने कहा नहीं, बाहर का ज्ञान किसी काम का नहीं है, अपना ज्ञान लो। मैं कहूँ अंदर हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, बड़े मशहूर ऑर्गन जाते हैं बॉडी के पास। बॉडी के पास एक है हमारा लंग्स, सांस लेते हैं, फेफड़े, नंबर 1। नंबर 2 हमारा हार्ट। नंबर 3 हमारा लिवर, जो खाने को पचाता है। नंबर 4 हमारी क्या उसको बोलते, किडनीज, नंबर 4। नंबर 5 हमारा पैनक्रियास, जो हमारे बॉडी के ग्लूकोज को नॉर्मल करता है। ठीक है। अब जो कुछ भी हम खाते हैं उनका सारा प्रभाव इन पर पड़ता है, इन पर पड़ता है। इन्हीं के कारण हम बीमार होते हैं। ये कमजोर हो गया, बीमार हो जाएंगे। हमारा खाना बिगड़ गया, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए चाइनीज एक लाइन है, वी ईट डिजीजेस थ्रू आवर माउथ। हम बीमारियों को अपने मुंह से खाते हैं, वैसे बीमारी कोई नहीं है। एक बात, अब हमें पता ही नहीं है कि रोटी पचती कैसे है। नंबर 1, तुम्हारी नब्ज चलती है, तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम्हारा हार्ट धक धक कर रहा है, आपको तुम्हारा कोई रोल है हार्ट को? आपके दिल पर कोई है कि मैं इसको धड़क रहा हूँ, मैं मेरी ताकत है? नहीं है ना। ना हमारे हार्ट के ऊपर कोई कंट्रोल है, ना हमारे पाचन क्रिया पर कोई कंट्रोल है, ना हमारी नब्ज नाड़ी पर कोई कंट्रोल है। और क्या आगे बताऊं? हम सांस लेते हैं। कोई आदमी कह दे, मैं बड़ी बड़ी बैठकों में कह देता हूँ, दशहरे पर कह देता हूँ, बैसाखी पर कह, हजारों लोग बैठे थे, कोई आदमी कहे कि सांस मेरा मैं लेता। हमारा मेरे मन ने समझाया कि तेरा शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। तो किसका अधिकार हुआ? जिसका इस ब्रह्मांड पर अधिकार है। पूरा ब्रह्मांड सूरज टाइम पर चलता है, मौसम बदलते हैं, कोई उसमें दखल देता है? किसी की ताकत है सूरज को कह के तो रुझा नहीं चलना? जो ताकत इस ब्रह्मांड को चला रही है, जिसको हमने अल्लाह का नाम दिया, जिसको हमने खुदा का नाम दिया, जिसको हमने राम का नाम दिया, जिसको हमने भगवान कृष्ण का नाम दिया, ना जाने हमने किस किस नाम के उसको पुकारा, लेकिन देखा नहीं है, देखा किसी के नहीं, नाम दे दिए और उसको छोड़ो। उसी ताकत की हस्ती हमारे अंदर है जो ब्रह्मांड को चला रही, बड़े को, वो हमारे शरीर को भी चला रही है। तो फिर किसको ढूंढा जाए? किसको ढूंढा जाए? क्या बाहर उस
मिल सकते हैं, उस मालिक को मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, लेकिन तुम अपने आप को मिल सकते हो जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारी देखभाल कर रहा है, जो सांस लेता है, जो नाली चला रहा है, जो खाना पचा रहा है, जो दूध का पानी बना रहा है, लस्सी का भी पानी बना के बाहर फेंक रहा है। तो हंस तुम्हारे अंदर है, वो हंस तुम्हारे अपने अंदर है। अब उसको कैसे पाया जाए? कैसे पाया जाए? संतों ने बाहर के आडंबर की खंडना की है। जोगी जपी तपस्वी सन्यासी इन सब चक्कर खाया, वहां इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। ये स्वामी जी की वाणी है, यही कबीर साहब की वाणी है। तो वहां कौन जाएगा? गुरु वहां पहुंचे। गुरु किसको कहते हैं? गुरु इंसान को नहीं कहते। यहाँ हम भूल गए कि ओ गुरु मेरा, ओ गुरु मेरा, ओ गुरु। दुनिया जाल में गुरु दम के जाल में फंस गए। गुरु का मतलब क्या है? कू में अंधेरा, रू में रोशनी। जो अंधेरे से हमें रोशनी में पहुंचाए उसका नाम गुरु है। और वो क्या करता है? वो अपने जीवन के अनुभव से हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है और हमें लीड करता है। इस मार्ग पर चलो बेटा, तो वहां पहुंच जाओगे। ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है? 6 चक्कर हमारे शरीर के हैं। 6 चक्कर हमारे शरीर के हैं। मूलाधार है, इंद्री है, नाभि है, हार्ट है, कंठ है, ये तीसरा तेल है, तो आगे 6 चक्कर है। ऐसे 6 चक्कर हमारे मन के हैं। यहाँ 6 चक्कर ऐसे मन के हैं। ऐसे ही 6 चक्कर हमारे जो हम हैं वास्तव में, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। एक पंडित जी को मैंने पूछा, पंडित जी बैठो, मैं आपसे एक बात करूँ, बड़े विद्वान हैं आप, गीता पर आप बोलते हैं, मुझे ये बताओ कि वेद व्यास, आप कहते हैं भगवान कृष्ण ने लिखी है, भगवान कृष्ण ने गीता नहीं लिखी, वेद व्यास ने लिखी। उन्होंने 18 अध्याय क्यों लिखे? मेरी बात को गौर से सुनना। ये 18 अध्याय क्यों लिखे? कहता बहुत ही 18 लिखे, बस इस पर क्या सवाल करना? भगवान कृष्ण ने कहा 18 अध्याय है। मैं कल ये बात नहीं है पंडित जी, आप गीता को डिटेल में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये कहानियां ना करो। भगवान कृष्ण नहा रही थी, गोपियां नहा रही थी, वो कपड़े उठा कर ले गए। ये गीता है? ये गीता है ही नहीं, तो तुम कहते हो। गीता का तुमने मतलब ही नहीं समझा, तुम लोगों को मिसगाइड करते हो। 18 अध्याय क्या है? 6 चक्कर हमारे शरीर के, 6 चक्कर हमारे मन के और 6 चक्कर हमारी भक्ति के। 6 चक्र से भगवान ने क्या कहा? कर्म करो। 3 मार्ग है हमारी जिंदगी के, कर्म ज्ञान, कर्म करो। और इस कर्म करने की फिलोसफी में मैंने अमेरिका में देखा, कनाडा में देखा, वहाँ किसी घर में भी ना जलाल चलता है, ना ज्योति जलाई जाती है। इंडियन भारतीय लोग किसी घर में ज्योति नहीं जलती, कहीं घंटी नहीं बजती, ना कोई आरती नहीं होती। वहां का धर्म क्या है? व्हाट मीन वर्शिप, व्हाट मीन वर्शिप, काम ही पूजा है। कर्म करो, ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है, और जो कर्म तुम्हें मालिक ने दिया है उसको ये समझो कि ये मेरा कर्म नहीं है, उस मालिक ने मुझे दिया है और मैंने इसको अपनी ईमानदारी से करना है। जो इंसान अपनी ड्यूटी को समझेगा कि ये मालिक ने मुझे दिया है, वो कभी हेरा फेरी नहीं करेगा। जो ऐसा करते हैं काम, मेरे को टेलीफोन आते बाहर से, मैं पूछता हूँ दिन है क्या, कहाँ हूँ? मैं दफ्तर में हूँ, महाराज जी दफ्तर में।
टेलीफोन बंद करो। सरकार के टाइम में आप मेरे से बात करना चाहते हो, तुम प्राप्त हो, तुम सरकार की चोरी करते हो। मैं नहीं किसी से बात करता, अपने टाइम में मेरे से बात करो, सरकारी टाइम में मेरे से बात मत करो, क्योंकि ये मुझे बाबा फकीर ने बताया। मैं हर काम को उसका काम समझता हूँ। यहाँ आया हूँ, ये उनके काम में कर रहा हूँ, मेरा नहीं है। ना मैं कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, ना मैं कोई गुरु हूँ। मैं आप जैसा एक इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे दादा ने मानवता मंदिर में इंसानियत का झंडा लहराया है। इंसान, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, अपनी ड्यूटी को नहीं समझेंगे, हम पार नहीं जा सकते। उस पर कबीर साहब का एक शब्द में अपनी बेटे को नहीं देता टाइम, क्योंकि टाइम में बहुत हो जाएगा। बेटे बैठ जाओ, इधर मैं बोल रहा हूँ, प्लीज सिट डाउन, बात करना। कबीर साहब ने कहा है, बहुत ऊंची बात कही उन्होंने, ध्यान से सुनना। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। धर्म क्या है? इंसान का अपना धर्म क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी कैसी ड्यूटी? बेटे के रूप में माता पिता के प्रति ड्यूटी, पति के रूप में पत्नी के प्रति ड्यूटी, और पत्नी की पति के प्रति ड्यूटी, और बहू के रूप में सास ससुर के प्रति ड्यूटी। बात समझ रहे हो? मैं कोई शब्दों की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन को जीने का राज बता रहा हूँ। दया राख धर्म को पाले, फिर आगे पति बन गए, पिता बने, तो बच्चों के प्रति क्या काम है? जब तुम ऐसा काम करोगे, तुम निर्लेप होकर जिंदगी में जियोगे। तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं आएगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा। माँ बाप की सेवा करके देखो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, इस जहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। मेरे पिता और मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे बाबा फकीर के चरणों में लेकर गया, और बाबा फकीर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मैं आपके चरणों में आ गया। मेरी बात सुनिए, क्योंकि मेरी माँ ने मैं सवाल किया करता था, और वो मुझे कहती थी, बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तेरे सवालों का जवाब गुरु देगा। मैं कहा, माँ कहाँ मिलेगा गुरु? तेरा गुरु तुम्हें जरूर मिलेगा। और जब मेरे बाबा फकीर मिल गए, और एक दफा वो कहते, बेटा मैं तेरे गुरु के दर्शन करने जाना। मैं क्या चल वहाँ चाहिए, मैं साइकिल पर बैठाया, वहाँ के ले आया। महाराज माता जी को लेके आया बेटा, मैं कहती महाराज ने मत्था टेका, 2 साल गलत की है। मेरी माँ कहती, बाबा जी मेरा छोटा बेटा बाहर गया है, चिट्ठी नहीं आई, मेरी चिंता लगी रहती है। माँ को चिंता लगती है ना? तेरे महाराज कहते, माँ तेरी चिंता नहीं करनी, परसों चिट्ठी आ जानी है। चलो अभी आए, मत्था टेका, महाराज ने कृपा की थी, हाथ रखा, घर आ गए। तीसरे दिन मेरे बड़े की चिट्ठी आ गई। मैं आया घर, मेरे कहती, तेरा गुरु बहुत डाटा जानते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं क्या तेरे आशीर्वाद में मैंने बाबा के मिले, आप देख मेरे को क्या करना। मैं गीता की बात कर रहा हूँ, 6 चक्कर शरीर के कर्म करने के लिए। कर्म करो, जो भी मिला उसमें गड़बड़ मत करो। आज आदमी पैसे के लिए इतना भूखा हो गया है कि अपनी ड्यूटी की बजाय और कामों में ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हक हलाल की कमाई खाओ, बीमारी नहीं आएगी। वरना देश में कितने हॉस्पिटल खुल गए, आज से 50 साल पीछे झांक के देखो, आज से 50 साल पीछे झांक के 60 साल देखो, क्या इतने हॉस्पिटल थे? नहीं थे। कोई किसी को शुगर की बीमारी नहीं थी, किसी को बीपी नहीं था, गुड़ खाते थे, शक्कर खाते थे, वो जिंदा नमक खाते थे। मिठाई का तो सवाल ही, 3 मिठाइयाँ होती थी सर, एक जलेबी, वो भी कभी दशहरे पर, जाने वाली का,
वो होती, और जब एक लड्डू और एक बेसन, उसके अलावा कोई मिठाई नहीं होती थी। आज दुकानों में देखो, ओ नीचे से ऊपर तक न जाने क्या है तुम खा रहे हो। मिठाई हमारे लिए जहर है, मैदा हमारे लिए जहर है, चीनी हमारे लिए जहर है, और ये नमक हमारे किडनी को खत्म करने वाली पहली बीमारी है। हमारे बुजुर्ग, मेरे दादाजी 105 साल के होकर मरे, मेरे पिताजी 98 साल में गए, वो भी एक्सीडेंट हो गया था उनका इस करके। मेरे दादा 102 साल में गए। क्यों? काम करते थे, चक्कर खाते थे, रात को आते थे काम करके, और थाली होती थी, थाली बड़ी से उसमें शक्कर डाली, एक और घी की डाली, मिक्स करना और सामने में मिल जाती। छोटे नसीब बड़े खुश होना, पापा होगा तो सामने की शक्कर मिल जाएगी, समझ गए। आज हमारा खाना बिगड़ गया, हम कैसे तंदुरुस्त रहेंगे? नहीं रहेंगे। इस शरीर को कर्म में लगाओ, इस शरीर को जितना कर्म कर सकते हो करो। मैं 1996 में रिटायर हुआ कॉलेज से। दादा से प्रॉमिस किया था कि रिटायरमेंट के बाद मैं घर नहीं बैठूंगा बाबा, मैं तेरी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। और मैं बिजी रहता हूँ, खुश रहता हूँ, आप लोगों के दर्शन करने आ गया। मेरे जैसा सौभाग्य किसका प्राप्त होगा? किसका सौभाग्य हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बात समझ गए? क्योंकि मैंने कर्म को समझ लिया, गुरु की ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कमी हो ही नहीं सकती, मुझे कोई चिंता हो ही नहीं सकती, मैं थकता ही नहीं। मुझे 4 घंटे तक पढ़ा रखो, मैं बोलता जाऊँगा, बोलता जाऊँगा, बोलता जाऊँगा, और मेरी बात को पकड़ते जाओ, मेरी बात को पकड़ते जाओ, मैं क्या कह रहा हूँ। तो मन किसके लिए? मन है शुभ संकल्प के लिए। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? शिव संकल्पमस्तु। हमेशा नेक ख्याल रखो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हमेशा सबका भला चाहो। धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं सनातन धर्मियों को पूछता हूँ, तो ये इस पर चलते हो? कौन चलता है इस पर? कोई किसी का भला मांगता है? सब कहते मेरा हो जाए, लाइन में खड़े होकर टिकट नहीं लेते, आगे भागते हैं, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, है नहीं हो रहा। हमें अपने धर्म को ताक पर रख दिया, सनातन धर्म को ताक पर रख दिया, और भगवान को मंदिर में बंद कर दिया। बाकी जो मर्जी करो, वो तो मंदिर में बैठा है, वो मंदिर में नहीं बैठा, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंग संग है। मैं छोटा था, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता था, तो मैं अपने बाबा जी को बाहर जाया करता था खेतों में। गाँव में रहते थे ना, तो बाहर लाकर उनको कुएं पर नहलाना। तो कुएं पर नहाने के बाद वो मुझे अपने पास कहते बेटा आज सुन। मैं कहा हाँ बापू जी, हमारे साथ 2 आदमी हमेशा रहते हैं। मैं कहा बापू जी 2 आदमी रहते? कब रहते? कहाँ रहते हैं? कहते वो नजर नहीं आते। मैं कहा वो क्या करते हैं बाबा जी? बापू जी कहते थे हमको, कहते एक दाएं कंधे पर बैठा रहता है यहाँ, उनके पास डायरी है, डायरी। अच्छे कर्म लिखने जो करते हैं वो ये लिख रहा है, बुरे कर्म वो ये लिख रहा है। और जब हम यहाँ शरीर से निकलेंगे, वो हमारी आत्मा को पकड़कर वहाँ ले जाएंगे जामराज के। जब बुरे कर्म किए तो जामराज के पास ले जाएगा, अच्छे काम किए तो धर्मराज के पास ले जाएगा। वहाँ फैसला होगा फिर आप तुम्हें कहाँ भेजना है। मैं कहा बाबू जी वाकई तो निकालता मुझे ठीक लगी, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रमाण फिर मैंने पढ़ा गुरु नानक की बाणी में। गुरु नानक साहब ने सबसे पहली बाणी लिखी जपजी साहब। उसके आखिरी शब्द में वो कहते हैं, दिवस रात दोई दाई दाया खेले सकल जगत। दिन रात उस मालिक की दया इस संसार में खेल कर रही है। ये उनकी पहली
दिवस रात दो ताई ताया खिले सगले जगत चंगियां बुराइयां बाचे धर्म हदूर। हमारे चंगे और बुरे कर्म वो जो धर्म का मालिक है वो देख रहा है। चंगियां बुराइयां बाचे धर्म हदूर करनी आपो अपनी के नेड़े का दूर। जेड़ी असी काम करना ओदा थानू फल मिलना ही है, चाहे अज मिलिया चाहे 10 साल मिलिया चाहे अगले जन्म में मिलिया। करनी आपको अपनी के नेड़े के दूर। 3 बातें। चौथी, जिन्हें नाम से आया जिन्होंने उस मालिक के नाम का सिमरन किया, जिन्हें नाम से आया गए मुशक्कत कहा वो मेहनत कर गए, उन्होंने डट के मेहनत की थी। फिर क्या हुआ कि छुट्टी ना वो कई अपने नाम भी ले लेते ये गुरु नानक की बात है। तो कर्म है हमारा प्रधान, कर्म प्रधान विश्व का रखा जो जस कीन तैसो फल चाखा। जिसने माँ बाप की सेवा की उसके बच्चे भी उसकी सेवा करेंगे। जिस माँ बाप की सेवा नहीं की उसके बच्चे भी उसकी सेवा नहीं करेंगे। जो धक्के लेके बाहर निकालते हैं उनको भी माँ बाप करें। मैं देखा है, मेरे सामने की बातें मैं देखता हूँ। क्या कहा मैं अभी घर बात कर रहा था, अपनी बात बता रहा, अपनी घर बात भी है। मेरे 3 बेटे हैं, एक तो बाहर है, पहले यहाँ आ गया था फिर वापस चला गया। वो शादीशुदा है, इंजीनियर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है, 2 बच्चे हैं उसके, वो वही पैदा हुए। बड़ी बहू है, बड़ा बेटा है, उनके पास गैस एजेंसी है। छोटा बेटा है तो बचा है, तो वो अपना काम करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, उसकी वाइफ फार्मासिस्ट है। अभी पिछले महीने बड़े बेटे के बड़े बेटे की सगाई हुई जम्मू से कोई लड़की, चंडीगढ़ में दोनों काम करते हैं। मेरे पास बेटा आया कहता दादाजी ऐसे ऐसे है। मैं कहा बड़ी अच्छी बात है, लड़की अच्छी है, तो मुझे फोटो दिखाई। मैं कहा ठीक है। उसके बाप का फोन आया, मैं कहा अगर आप काशी मंदिर तो हमें कोई मुझे तो कोई इतराज नहीं, चलो सगाई हो गई मंदिर में। मैं तो मंदिर में किया जो कुछ किया सिंपल। मेरी बहू बैठ गई बड़ी मछली बहू बहुत सेवा करती है। बड़ी बहू का अपना एटीट्यूड है। कहती गलत नहीं हो गया। मैं क्यों हो गया? तू चाहती है तेरी जड़ी बहू है तेरे को आके तेरी सेवा करेगी। तेरा मतलब यही है ना कि वो तेरी सेवा करेगी। भूल जा, तेरे लड़के ने और तेरी नूह ने तेरी सेवा नहीं करनी। क्यों मैंने कहा, क्यों मैं कह रहा हूं? तूने अपनी सास की वो सेवा नहीं की जो करनी चाहिए थी, और तू मेरी भी वो सेवा नहीं कर रही जो तुम्हें करनी चाहिए थी। ये छोटी है, ये पूछती है दादी कल सुबह क्या खाओगे, रात को क्या खाओगे? तूने मुझे आज तक नहीं, मैं गलत आदमी हूँ, साधु हूँ ना, साधु हो नहीं जो ड्रामा करता है। अंदर है वो, अंदर है, मेरे अंदर है। मैं कहा बेटा ये बोल रहा मान लीजिए हो गई। मैं कहा मैं सच्ची गल कही है तेन को, मैं गलत नहीं कहेगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता, मैं तेरे सामने कह रहा। मेरी बात, मैं अपनी बात बताता हूँ, किसी की क्या करनी, किसी की क्या बात करनी। तो मन को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। एक बहुत कोटि के संत हुए जिनका नाम है सुर तुलसी साहब, जो स्वामी जी महाराज के गुरु थे। लोग झूठ बोलते हैं कि स्वामी जी का गुरु कोई नहीं था, कुछ ये भी कह रहे थे गुरु नानक का कोई गुरु नहीं था, सब झूठ बोलते हैं। गुरु नानक के गुरु थे, स्वामी जी महाराज तुलसीदास जी थे, जो उनके तुलसी साहब थे, जो उनके घर आते थे। उन्होंने क्या लिखा, दिल का उजला साफ कर, जाना के आने
के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। हमारे दिमाग में तो दुनिया बैठी हुई है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। बुराई करना छोड़ो, किसी की चुगली करना छोड़ो, किसी की निंदा करना छोड़ो, किसी को नीचा समझना छोड़ो। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। ठीक, ग्रेट। दूसरे के लिए भला सोचो, उसके बच्चे की भी शादी हो जाए, उसके बेटे को भी नौकरी मिल जाए, मालिक सच्चे पातशाह उसकी सेहत ठीक रहे, सच्चे पातशाह ये बेनती करो मालिक के पास, तुम्हारे लड़के की भी शादी हो जाएगी, तुम्हारे लड़के को भी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी बीमारी भी दूर। तुम तो कहते हो वो बीमार हो जाए तो मर जाए तुम कैसे सुखी रह सकते हो? तुम किसी लड़की की शादी अच्छी होगी, पति अच्छा आए, बड़ा चंगा ज्वाई मिल गया, शादी तो उधर ही होती है, पता नहीं तू होती जिम्मेवार है, तेरे ख्याल अच्छे नहीं। मैं तो सीधे कह देता हूँ माता, यू और तुम अपनी बेटी का जन्म बर्बाद कर देना। क्यों दखल देती हो उसके घर में? क्यों उसको कहती हो तू ये कर, ये कर, ये कर, ये कर? नहीं चलती तो आ जाए, आपको उठाइए, क्यों उठाइए? लेकिन दुनिया इस बात को समझती नहीं। हमारा शरीर क्या, हम क्या है? आपके लिए शरीर नहीं हो, आप अकेला मन नहीं हो, आप अकेले आत्मा नहीं हो। दुनिया सारी कहती है शरीर मानो, आत्मा आत्मा आत्मा। तुम तो तीनों के ऊपर रहने वाले हो, तुम तीनों से ऊपर रहने वाले हो। तुम चेतन शक्ति हो, तुम चेतन शक्ति हो, तुम उस महान चेतन शक्ति के एक अंश हो। अगर चेतन शक्ति ना हो शरीर में, मिसाल के तौर पर सतगुरु बाबा की जी ने, मैं बैठा था, दो आदमी और सियाने जड़े वाले बोले वो बैठे थे, तो पिताजी कहते बच्चों तुम्हें बताऊं, मैं पिताजी जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी और है, हस्ती और है। फिर उन्होंने मिसाल दी, मैं नहीं बोलता हूँ कि एक एक बात को याद रखता हूँ। एक लड़का नौजवान सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आई, उसको गिराती है, उसकी टांग के ऊपर से निकल जाती, टांग चूर चूर हो जाती है, गाड़ी निकल। वो लड़का चिल्ला रहा है, खून बह रहा है, लोग उठाते हैं हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसका मोबाइल देखते बता नंबर क्या है तेरे माँ पापा का, उनको बना लेते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं देखो आपके बेटे की हालत बड़ी सीरियस है, अगर बच्चे को बचाना है तो टांग काटनी पड़ेगी, टांग काटनी पड़ेगी। अगर नहीं काटेंगे तो इसकी क्योंकि खून जा रहा है, लॉस ऑफ खून हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो माँ बाप कहते 10 मिनट कराओ बस, टांग काटो। फिर क्या करता है डॉक्टर? इंजेक्शन देता है ना, वो बेहोश हो जाता है, वो चिल्लाना बंद कर देता है, आंखें बंद हो जाती हैं और वो आदि से उसकी टांग काट के मसाला लगा के बांध कर देते हैं। अब वो माँ वाजे लगा रही, वो नहीं बोलता, नब्ज चल रही है, हाथ भी चल रहा है, डॉक्टरों ने मशीन लगाई हुई है, हाथ की कंप्यूटेशन देख रहे हैं कि लो तो नहीं हो रहा, नब्ज भी देख रहे हैं कि नब्ज ठीक चल रही है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन ना वो बोल सकता है, ना वो देख सकता है, ना वो हाथ हिला सकता है, कुछ कर सकता है। तो क्या हुआ? वो जो चेतन शक्ति थी मेरे सारे शरीर में चल रही है। आपकी चेतन शक्ति जो है वो सारे शरीर में चल रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उसके कारण हमारा कंप्यूटेशन चल रहा है, नब्ज चल रही, सब कुछ चल रहा है। वो एक हस्ती है जहाँ वो हस्ती वहाँ चली गई और वो बेहोश हो गया। संत क्या कहते हैं?
संत क्या हिदायत देते हैं कि जागृत में होश में रहते हुए, नाम का सहारा लेते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने इस चक्कर से ऊपर जाओ और अपने आप को पहचानो तो कौन हो। तुम्हारी जिंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो हमारा जो चोला है इसमें एक शरीर है 5 तत्व का, एक मन है जिसको कहते हैं शुद्ध ब्रह्म से बना के, नेक ख्यालों से बना। लेकिन दुनिया को देखा, उसको देखा, बुरी आंखें कर ली, बुराई देखी, बुरे काम सुने, बुराई बातें सुनी, तो हमारा मन गंदा हो गया। अब गंदे बर्तन में तो वो जो शेरनी का दूध है वो साफ, वो सोने के ही बर्तन में पड़ेगा। इसको सोने का बना लो। कैसे? अपने विचारों को शुद्ध करके। दुनिया की संतों ने कहा है, मैं कहता हूं, मैं कभी कभी कह लेता हूं, बंदा कर्मंदगी तीनों बंद लगाया। घट में ही है माल खजाना, जो खाजे सो पा, जो खोजेगा वो ही पाएगा, बाहर नहीं है। मैं बुरा तो नहीं मानूंगा। एक बात करूं, मैं कल इतवार की बात है, मैं देख की बात करता हूँ। मेरे पास 4 मेंबर आए फैमिली के, सत्संग खत्म हो गया, इतवार की बात है इसी बात। तो लड़की मेरे सामने बैठ गई, एक डब्बा, एक इसमें क्या नाम है सेब, वो बैठ गए। उसका हस्बैंड भी बैठ गया, उसका ससुर भी बैठ गया, उसकी सास ऊपर बैठ गई, ससुर नीचे, सास सोफे पर। ये अच्छी औरत है, जितने पति बैठे तो भी उठे बैठ नहीं, वो सोफे पर बैठ। क्या बताओ कैसे आए, कहाँ से आए? लुधियाने से। मैं प्रेम को बोला, प्रेम लुधियाने से आए, चाय बनाओ पहले। सबके लिए चाय आ गई, बिस्कुट खिला। मैं क्या, आप कैसे आए? बाबा जी आपका आशीर्वाद लेने। मैं क्या, अच्छा आशीर्वाद मेरे लिए क्या लाए? मेरे लिए क्या लाए? तो कहती सेब। मैं क्या, मैं सेब का खाना ही नहीं, तो अगर जाने तो कभी भी नहीं खाने। मैं किसी का प्रसाद नहीं खाता हूँ। मैं समझ गया। बोलो क्या चाहते हो? महाराज 4 साल हो गए हमारे बच्चा नहीं हुआ। अच्छा, सोचो क्यों नहीं हुआ? आपके घर में बच्चा क्यों नहीं हुआ? सोचो, तुम सोचो। नहीं था वो लड़का मैनेजर बैंक का, और उसका ससुर अकाउंटेंट कहीं से रिटायर हुआ, लड़की भी अच्छी पोस्ट पर लगी हुई। तुम खुद सोचो। चुप हो गया। मैं कहा, बेटा तू किसको मानता है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। कहता, महाराज जी मैं हनुमान को मानता हूँ। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात। मैं कहा, बेटी उसकी बहू को पूछा, तू किसको मानती है? मैं बाबा जी भगवान कृष्ण को मानती हूँ। बहुत अच्छी बात है। उसके पति को पूछा, मैं क्या बाप, भाई साहब आप किसको मानते हैं? मैं तो भी शिव का पुजारी हूँ, शिव की पूजा करता हूँ। और उसकी पत्नी को पूछा, मैं क्या दीदी तू किसको मानती है? उसमें किसी देवी का नाम लिया। मैं क्या, वाह रे वाह, मोटा लगी है तो रास्ता सारे देवी देवता का तुझसे संभालना है, तो हम किसी का कभी हो ही नहीं सकती। दसो क्यों नहीं तो लड़का हो गया? दसो मैंने आपे दसो खुशी। तू हनुमान की पूजा करता है, तेरी पत्नी कृष्ण को मानती है, और ये शिव के पुजारी है, और तुम्हारी सास कृष्ण को मानती है। तो अगर से घर से देखा भी कमरे लगे हुए हैं, मूर्तियां भी लगी हुई हैं, कभी नहीं कुछ रहेगा। असी बारी बारी सारे तू पत्ती करते, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं करनी। बहुत घरों का मेहमान भूखा रहता है। एक ही सादे सब सदे
सब साधे सब जाए, एक को पकड़ो, एक को पकड़ो। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि तुम, मैं कहता हूँ जिसको भी मानते हो, देवी को मानते हो तो एक को मानो, देवता को मानते हो तो एक को मानो, गुरु को मानते हो तो अपने गुरु को ही मानो, बाकी कोई नहीं। पर दुनिया की बात समझ में आती नहीं। मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर अगली बात बताता हूँ। मेरे आदमपुर, मेरे शाहपुर से कोई 10 किलोमीटर पर है, वहाँ एक दुकान है। वो आए मियाँ बीवी बच्चे सारे, पापा जी हमारी दुकान नहीं चलती, हम चाहते हैं आप सत्संग करो हमारे घर में। मैं कहा अच्छा, सत्संग करने से दुकान चल जाएगी, आ जाऊँगा। जब मैं गया, उन्होंने लोगों ने खाना भी खड़ाया, तो फिर मैं कहा महाराज चलो सारी दुकान भी देखो। मैं चला गया, चलो उधर भी चला गया। तो दुकान करते मेरे बाबा जी की भी फोटो लगी हो, एक होर गुरु की फोटो लगी हो, एक होर गुरु की फोटो लगी हो, फिर भगवान शिव का भी लगा हुआ, फिर एक दो देवता की होर फोटो लगी हो। उधर नाम दुआ था, दुआ। मैं कहा दुआ साहब आपकी दुकान फेल हो जाएगी। कहते महाराज क्या कर? मैं कहा इतने बंदे थे खड़े की तो देवी देवता ये तक मंदिर नहीं होंगे। वो कहता मैं बड़ा, वो कहता मैं बड़ा, मैं बड़ा नहीं चलती। मैंने क्या करिए? मैं क्या इधर इनमें से बता तू किसको मानता है? मैं सबको मानता हूँ। मैं कहा फिर मैं चल गया, मैं चाहता हूँ मेरे को काहे नहीं बुलाया? नहीं महाराज जी तुझे हुक्म करो। मैं कहा एक पर हाथ रखो, मेरे गुरु का फोटो भी तुम उतार दो, मुझे कोई गुनाह नहीं है। तुम जिसको मानते हो उसको रखो और बाकी फोटो कट्ठियाँ करो और नदी में जाकर फेंक दो मत्था टेक के। माफ करना जी मैं तो सेवा नहीं कर सकता। करोगे? बोले हॉस्पिटल में क्या जी भाई करा। चलो उसके दिमाग में बात आई, उसने हटा दी, जिसको चाहता था वो लगा दी। 3 महीने के बाद वो त्यागी साहब आया तो सत्संग को बाद लिफाफा मेरे एक बड़ा लिफाफा मेरे गोदी चढ़ा। मैं तो एक ही बाबा जी थोड़ी कृपा मेरी दुकान बहुत चल रही, उन्होंने ऊपर भी बना लिया। मैं एक ही है महाराज मैं थोड़े जराबा है, रुमाल है तो बनैन। मैं कहते पहले यही था तेरी दुकान चल जाए। बात समझ गए? रिश्वत मैं नहीं रिश्वत लेता भाई, किसी गरीब को दे दे तो चाहिए। उन्होंने मेरी माँ को बैठी है, मेरी पत्नी कपड़े लेके आई, वो इतने कमी कोई नहीं, पर मैं प्रेम की कदर करता हूँ। ये रामदा परिवार है, ये परिवार ऐसा है जिसके साथ मैं इस परिवार को अपने से अलग नहीं समझता। बात समझ गए नहीं? मैं इनके नए मकान पे गया, पहले दूसरे में मेरे सतगुरु का स्वरूप लगा हुआ, मैं खड़ा ही हो गया वहाँ। इन्होंने कमरे में मारा, मैं क्या कमी तुम्हें जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आएगी, नहीं है। एक के हो जाओ, मन एक है तो दो मन एक ही है ना, शरीर भी एक है, मन भी एक है, आत्मा भी एक है और तुम भी एक हो। एक शरीर सबल ब्रह्म से बना, भोजन से बना, मन ख्यालों से बना, आत्मा पार ब्रह्म से प्रकाश के रूप में आई। प्रकाश ही है ना, अंदर हो क्या है? गायत्री मंत्र पढ़ो, क्या कहती है? अंदर जाओ, अपने अंदर स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कार्य रूप से आगे तीसरी चौथी स्टेज में जाओ। तुम्हारे अंदर सूर्य का प्रकाश है, उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। कहाँ है? 9 साल के बच्चे के गायत्री मंत्र को पढ़ना चाहता था जिन्हें, अब किसी बच्चे के बताओ जिन्हें पढ़ना है, कहाँ है वो पढ़ना? सब पाली बन गए, सब पाली बन गए। सनातन धर्म खंड में कहीं सनातन धर्म नजर नहीं आता। और चौथा हमारा रूप है, असली रूप हमारा वो सुरत रूप है, इसलिए उसको कहते सुरत शब्द योग।
तुम्हारे अंदर है वो शब्द, वो कहाँ से आता है? वो ऊपर से आता है। धुन की वाणी आई जिस सगली चिंतन उठाए। जब तुम उससे मिल जाओगे फिर जिंदगी की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि तुम मालिक की गोद में चले गए। तुम मालिक की गोद में चले गए। तुम तो पैसे की गोद में हो, या इज्जत की गोद में हो, या तेरे मेरे की गोद में हो, या धर्म की गोद में हो। तो मैं बता रहा था कबीर साहब, दया रात धर्म को पाले जग से रहे उदासी। अपनी ड्यूटी की थी, रात को बड़ी मजना नींद आती है, नींद आएगी मालिक को याद करो। मैं एक दफा सत्संग में कह रहा था, तुम नींद के लिए गोली क्यों खाते हो? मेरी गोली खाओ, नींद आ जाए। एक बीबी खड़ी हुई, बाबा जी मेरे को नींद नहीं आती। मैं कहा मेरी गोली खाओगी? हाँ जी मैं खाऊंगी। मैं कहा फिर सत्संग तो बाद में लेना है, मैं कल ही लगा करूँगा। वो आ गई, फिर दोबारा में चक्कर में जब नींद नहीं आनी तो मेरे 9 बजे उठती है। मैं नींद आनी कितना है? और हमारा खाना कितने बजे खाते हैं? 10 बजे। सोना कितने बजे? खाना खाते टीवी देख रही, और टीवी खाना नहीं खाना तो एक सीरीज तक तो जानता ही। खाना खाओ, प्रेम से खाओ, कुछ ना सोचो, वो प्रसाद है मालिक का, वो तुम्हारी जिंदगी, वो तुम्हारा भोजन तुम्हारी जिंदगी है। जब आखिरी समय आता है तो आदमी रोटी छोड़ देता है, नहीं खाता। उन बापू रोटी नहीं खाता, मैं कहा बस वो चले जाना, उधर खत्म हो गया। जितनी खानी है उसको प्रेम से खाओ, ना जाने कब वो हमें ले जाएगा। क्या कहा मैंने? दया राख धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। सब मेरा ही रूप है, आप में कोई फर्क नहीं है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, सब में वही माल के गुण के अंश तुम्हारे अंदर है। जिस दिन मेरे देश में ये बात आ गई, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन अभी क़यामत आएगी, अभी क़यामत आएगी। क़यामत जानते हैं? प्रलय होगी, बहुत कुछ होगा। मैं एक दफा बैठे थे कमलिया जी महाराज के पास, तो किसी ने सवाल किया, महाराज इस देश का क्या हाल होगा? उन्होंने एक लाइन कही, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या? आगे आगे देखना होता है क्या? तो मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। तो कभी सर अपना साथी सबको जाने तक अविनाशी हो जो कभी नाश नहीं होता, तब उसका पता चलेगा। फिर वो आगे कहते हैं क्या है? सहायक शब्द बात को त्यागे। सहायक शब्द किसी ने बुरा कह दिया, 3 चीजें सीख लो। जिसमें सहनशीलता नहीं है वो दया नहीं कर सकता। सहनशील होता, नंबर 1, आपको क्रोध नहीं आएगा। नंबर 2, संतोष करो जिंदगी में, संतोष तेरा दिया बहुत कुछ है। जब तुम एक दिन ये कहने लगोगे तुम्हारी जरूरतें खुद ही को पूरी करेगा। मैंने 18 साल का था जब बाबा की के चरणों में गया, 12वीं में पढ़ता था। मैंने अपने गुरु से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, और मुझे वो दिया जिसको मैं शायद रिजर्व भी नहीं करता। मैं एक राजकुमार की जिंदगी महसूस करता हूँ, आनंद में रहता हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर गुरु है। ठीक है, तो सहज शब्द बात को त्यागे, छाड़े कर्म कमाना। किस बात का कर्म करना? तुम्हारे सिर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। सोचो, हमारे सिर पर क्या अधिकार है? कुछ भी, कोई अधिकार नहीं। तुम बुरा नहीं, तुम लूज मोशन लग गया, कंट्रोल करके दिखा दो।
डॉक्टर को दौड़े जाओगे, डॉक्टर को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा खाना ठीक है। क्या कहा मैंने, किस बात का गुनाह, मालिक के नाम का। आई एम प्राउड ऑफ माई सदगुरु, मुझे अपने गुरु पर पूर्ण अभिमान है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं तेरे अंदर रहता हूँ, मैं ही तेरे अंदर रहता हूँ बेटा, मैं अलग नहीं हूँ तेरे से। दादा जान महाराज उनको लिखते थे, फकीरा गुरु को तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। तो बाबा फकीर क्या करते थे, और बच्चों में उनकी बात नहीं समझ सकता था कि दादा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तुम लोगों की संगत की सेवा करके मुझे पता चला, ओहो ये सासी गुरु ले रहा, मैं तो नहीं रहा। क्या कहा मैंने, शब्द बात को जाके सारे घर घुमाना, सतनाम ताही को लिए कहे कबीर सुना। कबीर कहते हैं वो सतनाम, वो स्थान, वो टीचर, वो अल्टीमेट प्लेस उसी को मिलेगी जो इन बातों पर चलेगा। घंटी बजाने से नहीं, यात्रा करने से नहीं, तप करने से नहीं, व्रत करने से नहीं, कर्म करने से नहीं, वो नहीं मिलेगा। घट में है, सूझत नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं घट में है, सूझत नहीं। लानत ऐसी जिन, नानक के संसार को हुआ मोतिया में। मोतिया में जानते हैं, नजर नहीं आता। नानक साहब कहते हैं वो संसार ही अंधा हो गया, जब सब कुछ है अंदर लग रहा, बाहर बैठा, बाहर कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत कुछ कह दिया है। आपको संसारिक जीवन भी बता दिया, आपको आध्यात्मिक जीवन भी बता दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, बच्चों में बैठो, प्रेम में रहो, संतोष में रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करो। घर में एकता है, प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी नाचेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ वित्त धाना। जहाँ कुमति होगी, बुरी मत होगी, वैर क्रोध होगा, वहाँ कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा है? तो मेरी शुभकामना रामपुरा परिवार को, प्रवीण बेटा है, छोटा बेटा है, इनके बहुएँ हैं और इनकी माता जी है। जब मैं इनके घर में आ जाता हूँ, मैं फील करता हूँ कि मैं अपने घर में आ गया। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ इनका यही प्रेम बना रहे, इनके ऊपर मेरे दादा की दया बनी रहे और दया बनी रहेगी। मैं चाहता हूँ फौरन ले गया, जिस घर में मैंने बाबा फकीर की फोटो देखी, मैंने उनको कहा तुम्हें किसी बात की कमी नहीं है, और इनको भी कह दिया जहाँ मेरा खाता बैठा है वहाँ तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो केवल तुम्हारे सामने चीज खड़ी हो जाएगी। किसी को मानो, गुरु मान लो, किसी देवी को मान लो, लेकिन एक को मानो। ये घर में बहुत सारी मूर्तियां लिखी हैं, सिर्फ कुछ नहीं मिलना, बुरा नहीं मानना। एक को मानो, एक ही घर के मेहमान बैठो, तुम्हें रोटी भी मिलेगी, खाना सब बढ़िया मिलेगा, कॉफी भी खाने को मिल जाए, पीने को मिलेगी, और बर्फ भी खाने को मिलेगी। क्या उसको बोलते हैं इसके किसी का तो प्रवीण बेटा चला मैं इधर के लिए मैं रोटी उधर खा लूँगा। तो उधर रोटी खा चुके, वहाँ गए, बाबा जी चाय भी हो गए, टी लोगे, कॉफी लोगे, मैं गया बाबा को खाए। पिता कहें मैं रोटी खानी, उन्हें कहें मैं अपनी बता देता हूँ। जाते जाते मैं और मेरे बेटे का बाहर से टेलीफोन आया कनाडा से, डैडी जी मेरे दोस्त इंडिया आ रहे हैं, वो गुरुद्वारा के पास गाँव है, तो बहू के लिए अनुराधा के लिए कुछ कपड़े भेज रहे हैं। हम लिए कपड़े 5-4 कपड़ा लेगा, लेकर थैला बढ़ाया, मैं और वाइफ को गाड़ी में कुछ चलाता था। तो नवा शहर में मेरा मेरी बहू का
जो पिता है वो एसपी था, पुलिस क्या बोलते हैं एसपी सुप्रीम पुलिस। तो मैंने चलते चलते उनको मिल जाते हैं, उनके वहाँ चले गए। तो उन्होंने चाय भी पिलाई, क्या क्या खाने की। तो मैंने कहा अपनी जान कहती मुझे उन्होंने कहती बहन जी मैं रोटी खा के जाऊँ, टाइम हो गया नाश्ता कर लो। वो मैं क्या बेटे मैं क्या बहन जी ऐसी आधे घंटे तो थे पहुँचे, वो कनेडा तो आए रोटी नहीं खिलानी है ना, कनेडा तो आए नाले मेरे बेटे के दोस्त है। चलो असी जाते जाते क्या नाम मार्च का महीना से हमारे क्या बोलते हैं गले गिलास पी लिए, चलो दुकान है जूस पी लिया। और वो मुझे भूख और जाने लग गई क्योंकि रोटी उठे जाके खानी। जिस उठे पहुंचे तो मेरी बहू ने चाय और क्या होती दारू मेरा मुझे सारे सामने। तब मैं खुशबू ना इतना खुशबू आ गई तो रोटी बनती ही नहीं थे, कितने खुशबू चाय पी रहे हैं। तो सवाल आ गया तेरा कनेडा तो आया, उन्हें काले से गुड़ रखा ताला गरम गलत बाबू जी मौजा लग गई तो उन्होंने चाह क्यों डाली गुड़ खाओ। सुना क्या बात है बात तो मौजा लग गई। मैंने साथी में जिंदगी में गुड़ चाह नहीं पीती, मैंने गुड़ खाना ना चाह कुछ पीती, मैंने कैसे सीखा। मैं अपनी भाई को इशारा किया, मैंने कहा बस नहीं मिलना चलो चाह पी ले। मैं कहा अच्छा से बस तो चिंता नहीं करनी, तो एक कपड़े जरूर पहुँच जाएंगे। मैं कहा इतनी देर बड़ी मेहरबानी तो सारा था असि आए ऐसे आके पंगी रोटी खा के निकल गए। मैं फिर मैं कहिए तब बड़े आ गया चल रोटी खा ले नवे साल चाल लोग के ना आता जाओगे तो बड़ा हाल हो रहा रोटी टाइम पर खानी चाहिए। कर दे मैं एक करता हो गया और मेरे सतगुरु पकड़ी बांह तक नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब का शब्द है अब टाइम ज्यादा हो गए तो तुम्हें झूठ सुना देता। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मेरे बाबे ने बांह बढ़ी है और जिथे हुक्म होगा मैं दौड़ जाता। मैं चाहता हूँ आप सुखी रहो, आपने दर्शन दिए, मेरा सौभाग्य है। आपसे मिलना चाहता था, कमलेश बेटी से मिलना चाहता था, मुझे खुशी हुई आप लोग का दर्शन हो गए। और इस परिवार के लिए और सभी मिलकर प्रार्थना करें ऐसी जोड़ी सलामत रहे और सारी जोड़ियाँ सलामत रहें, मालिक से बुला ना करे। ये मेरी शुभकामना, मेरा सतगुरु आप सबकी मनोकामना पूरी करे। अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना। सुबह उठकर सिर्फ ये कहा करो ऐ मालिक सबका भला कर, बस और कुछ मांगने की जरूरत है। ऐ मालिक सबका भला कर, तुम्हारा भला पहले हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।